राशन की कमी हो गई थी। अच्छा महाराज जी, कितने दिन से नहीं है राशन? 3 रोज 4 रोज हो गए नहीं था। तो इसी तरह गाड़ी चलती रही 4 दिन से राशन ही नहीं था कुटिया में। क्योंकि अब जंगल का काम है, धूप इतनी है, कहीं जाने आने की इच्छा नहीं चलती, शरीर काम नहीं कर रहा है कि ये सब टूट टाट गया है। सब इधर सब किनारे साइड से ये सब लकड़ियां टूट चुकी हैं। केवल 2-3 पोलर लगे हैं, इन्हीं का कुछ भरोसा है। बस ये जो सामने लोहे के लगा दिए कभी किसी ये देखिए दोस्तों, ये पूरी लकड़ी टूटी हुई है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, एक चीज मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ अंदर मक्खी लगी हुई है। देखिए, ये देखिए, ये सब घुस आती हैं बाहर से, ये किनारे देखिए, साइडों से आ जाती। कितना बड़ा पूरा छत्ता लगा है मधुमक्खियों का। ये अंदर ही लगा है, ये देखिए। और यहीं पर महाराज जी अंदर ही रहते हैं, अंदर ही भोजन प्रसाद बनता है, और ये अंदर ही ये भी अपना निवास बनाए हुए हैं। साथियों, आप सभी को जय श्री राम। मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ऐसे एक वृद्ध संत की कुटिया पर जा रहे हैं जो बिल्कुल कांटेदार वृक्ष के बीच में एक छोटी सी महाराज जी की कुटिया है। और ऐसे ही पूरे कांटेदार वृक्ष हैं, ये पूरा जंगल कांटों से भरा है और काफ़ी जंगली जानवरों का भी आवागमन है यहाँ पर। तो आइए चल करके दर्शन कराता हूँ और कुछ उनके तरफ सेवाएं भी पहुँचाते हैं। ये है महाराज जी की कुटिया, कुछ इस प्रकार देखने में आ रहा होगा। ये कांटेदार वृक्षों के बीच में ये छोटी सी महाराज जी के झोपड़ी का है या कुटिया, और यहीं पर रह करके भजन साधना करते हैं। और देखते हैं महाराज जी क्या कर रहे हैं। महाराज जी सीताराम। जय राम महाराज जी। जय जय सीताराम, जय जय। और प्रभु जी, तबीयत में सुधार है? सुधार क्या है, दवा लेते हैं, जी। दवा ही चलती है, दवा से काम चलता रहता है। और श्वास की मरीज है जी प्रभु। कभी कभी ज्यादा हो जाती, कभी आराम रहता है, इसी तरह गाड़ी चल रही है। अच्छा महाराज। और महाराज जी, आज ये सोच ही रहे थे जी प्रभु, कि कोई भगत जी नहीं आ रहे, क्योंकि थोड़ा राशन की कमी हो गई थी। अच्छा महाराज जी, कितने दिन से नहीं है राशन? 3 रोज 4 रोज हो गए नहीं था। तो इसी तरह गाड़ी चलती रही 4 दिन से राशन ही नहीं था कुटिया में। क्योंकि अब जंगल का काम है, धूप इतनी है, कहीं जाने आने की इच्छा नहीं चलती, शरीर काम नहीं कर रहा है। व्यवस्था ये है तो किसी तरह अपना ही सत्तू फत्तू खा करके काम चलाए है। लेकिन आज ठाकुर जी ने भेज दिया समय में, ऐसी कृपा किया कि आप पधार गए। बड़ा अच्छा रहा। ठाकुर जी को तो सबसे बड़ी उन्हीं की ये है कृपा है, प्रेरणा करके समय में भेज देते हैं। ईश्वर की इतनी कृपा है। जय जी प्रभु जी। किसी भगत को प्रेरणा कर दिया, भगत की इसकी अनुकंपा कृपा हुई, उसने भेज दिया। और कई रोज से खांसी आ रही है। अच्छा, सत्तू खाए है इसलिए खांसी आंसी आना ज्यादा परेशान कर दिया। तो महाराज जी थोड़ा से शरीर का शुभ नाम बताइए। हमारा नाम अवधेश दास है जी महाराज जी, इस समय अवस्था क्या होगी? अवस्था हमारी इस समय 72 वर्ष चल रही है। और महाराज जी, इस संत जीवन में कितने वर्ष हो गए आए हुए? अरे हमारे लगभग हो गया है 60 के लगभग तो हो गया ही होगा। 60 का मतलब महाराज जी? और हम 13-14 साल की अवस्था से ही संतों के संग में रहे, वैसे जीवन बन गया। वही है, सब दिनचर्या चलती रही धीरे धीरे। वो संत समाप्त हो गए, आखिर एक दिन हम ही को अपना अकेले ही जीवन यापन करना पड़ा। सब समय आता है, सब न होता है। जी प्रभु। महाराज जी, इतना कठिन महाराज जी जीवन होते हुए महाराज जी, जैसे 3-4 दिन से महाराज जी भोजन प्रसाद नहीं है, फिर भी महाराज जी सामने महाराज जी चेहरे में हंसमुख उसी तरह से महाराज जी भजन साधना होता रहता है। क्योंकि ऐसा कर्म बना रहा बाल काली से कि समय अब तो ऐसा है कि भगवान की कृपा, भजन किए तो कुछ कृपा हो गई। पहले तो बाल अवस्था थी, ज्यादा भजन नहीं होता था। ये था संतों के साथ रहना है, खाना मिलता तो कभी कभी उनके साथ में 2-2 दिन भोजन नहीं मिलता था, इस चलना फिरता ये होता था। तो इससे आदतें पड़ जाती, जैसा स्वभाव डाल लो आदत पड़। आज भी है कि 1 आध दिन भोजन 2 दिन न मिले तो कोई परेशानी नहीं होती है। जल पी लिया गया, थोड़ा सा चीनी का शरबत बना लिया गया, या सत्तू दे आ गए, बगल वाले संत दे गए थे, 2 दिन से सत्तू अपना खाते रहे थोड़ा थोड़ा सुबह। अच्छा, 4 दिन से भोजन नहीं था तो फिर सत्तू बगल इसी से अपना काम चलता रहा। लेकिन ठाकुर जी की प्रेरणा हुई, उर्पेरक रघुवंश मन प्रेरणा किया, भगत को प्रेरणा डाला और भगत पर ने कृपा किया कि राशन पानी आज भेज दिया। तो ठाकुर जी की कृपा से ऐसा होता है, वो सब करवाते रहते हैं। इसी द्वारा आज आप पधार गए, बड़ी कृपा हुई। तो प्रभु जी, कुछ ये सेवाएं आपके लिए ही थी। इसमें ठाकुर जी के लिए अगरबत्ती है और ये महाराज जी ग्लूकोज है,
इसमें दोपहर में घोल करके पानी में थोड़ा चलो बहुत बड़ा अपना पी सकें। और ये महाराज जी इसमें नमक है, ये महाराज जी सरसों का तेल है, ये प्रभु जी हल्दी और मसाले, ये है चाय पत्ती, ये हमारे जंगल में माचिस की दिक्कत होती है उसमें माचिस, ये प्रभु जी आपका शक्कर, ये अरहर की दाल है, प्रभु जी मूंग का दाल है, ये मूंगफली का दाना, और ये प्रभु जी महाप्रसाद चावल, और ये है प्रभु जी आटा, और ये प्रभु जी छोटी सी दक्षिणा। बस यही महाराज जी छोटी सी सेवा है जो आप तक चलो बड़ा पहुंचाने। अच्छा है, समय में यही सबसे अच्छा है। और क्या सेवा, यही आटा दाल चावल उधर पूर्ति के लिए, खाने के लिए, ठाकुर जी का भोग लगा पाया, सबसे बड़ा यही है। और क्या है, और सबसे और बड़ा अच्छा है हम उस भगत के जो भक्ति इसका दान दे रहे हैं, हमारी सेवा कर रहे हैं, संतों की सेवा कर रहे हैं, हम उनके बहुत आभारी हैं। और हम भी ठाकुर जी से यही सदा कामना करते हैं कि हे प्रभु ऐसे भक्तों को सदा सुख दे, शांति दे, उनके परिवार को सक्षम रखें, खुशहाल रखें, और उन पर ऐसी कृपा दया करें कि वो सदा ऐसे ही करते रहें और ऐसे ही करते रहें। यही हमारी मनोकामना है। जी प्रभु। और ये भी हम चाहते हैं कि अगर कोई ऐसे भगत हैं तो हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि ये तो बहुत कुछ कर रहे हो, बड़ा आपका भगवान के आपको बड़ा उपकार है और आप इतना सब करते हुए, लेकिन हमारी एक संत की यही से छोटी सी करुणा आवाज है कि इस कुटिया को हमारी थोड़ा अगर टीन छवा दें, खपरा है, बंदर फोड़ डालते हैं, झांखा डालते हैं, परेशान, कहीं चुप बारिश होगी चुएगा टपकेगा। अच्छा महाराज जी ये ऊपर, हाँ ये सब लगाए, सब देखिए भर दोस्तों आप लोग पहले एक बार देखिए कि देखिए पूरा ऊपर सब से जंगरा हो ये चुका है, पूरा सब लकड़ी लकड़ी घुन खराब पूरी हो खा चुकी है, लकड़ी पूरी टूटी हुई है। और इधर महाराज जी त्रिपाल भी लगा रखे हैं क्योंकि ये ऊपर यहाँ पर सोते हैं कि कहीं ऊपर से गिर न जाए, हाँ इस हाँ कारण सब से यहाँ इससे पर ये दिक्कत परेशानी होती है। तो ये देखिए दोस्तों, हाँ भैया ये देखिए सब खुला हुआ है, ये सब लकड़ी टूट चुकी है, ये सब किनारे किनारे की ये सब हो रही, किसी दिन गिर ना जाए ऊपर तो फूट जाए, खुल भी गया है पीछे से, ये थोड़ा प्रॉब्लम है, परेशानी है। जी प्रभु और ये है किसी दिन गिर जाएगा तो हम ही को परेशानी हो जाएगी, जी, इसलिए हम सोचते हैं कि ये सब टूट टाट गया है, सब इधर सब किनारे साइड से ये सब लकड़ियां टूट चुकी हैं, केवल ये 2-3 पोलर लगे हैं, इन्हीं का कुछ भरोसा है, बस ये जो सामने लोहे के लगा दिए कभी किसी ये देखिए दोस्तों ये पूरी लकड़ी टूटी हुई है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों एक चीज मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ अंदर मक्खी लगी हुई है, देखिए ये देखिए, ये सब घुस आती हैं बाहर से, ये किनारे देखिए, साइडों से आ देखिए जाती कितना बड़ा पूरा छत्ता लगा है मधुमक्खियों का, ये अंदर ही लगा है, ये देखिए। और यहीं पर महाराज जी अंदर ही रहते हैं, अंदर ही भोजन प्रसाद बनता है, और ये अंदर ही ये भी अपना निवास बनाए हुए हैं। तो ये महाराज जी परेशान नहीं करती हैं? परेशान समय हम जानते हैं ना, तो जैसे दोपहर के इनको निकलना है, 12 बजे निकलेंगे, जी तो ये 12 बजे निकलेंगे तो हम खोल देते हैं, निकल जाती है और थोड़ी देर में आ जाएंगी, फिर सारा दिन सारी रात नहीं निकलेंगे, उनका टाइम केवल मात्र 12 बजे का है। अच्छा, बस महाराज जी डर नहीं लगता कि कहीं काट ना ले? ना ना, बैठे रहते हैं, वो निकल जाती हैं और फिर आ जाती है। अच्छा पूरी एक बार में जाती हैं? हाँ एक बार में सब चली जाती हैं फिर आ जाती। अब इनको तो लोगों ने कहा कि धुआं कर दो, ये कर दो, तो हमको मर जाती है, धुआं करेंगे मर जाएंगी, पाप लगेगा, क्या है, जब तक है भगवान करेगा, नहीं तो इसको जब बने आनेगा तो हट चली जाएंगी, हट जाएगा। इसलिए सोच रहे हैं कि ऐसा कोई भक्त हो, भगवान का भक्त हो, जो हमारी इस कुटिया की टीन की सेवा कर दे, छवा दे, थोड़ा ये हट जाए सब बवाल हमारा, तो हमेशा के लिए शांति आ जाए। भजन भी नहीं होता है, कभी कभी टेंशन हो जाता है, क्या बारिश होने लगती है, टपकने लगता है, बूंदें गिरने लगती है, यहाँ भर जाता है, सब खराब होने लगता है, तो मन थोड़ा गड़बड़ होने लगता है। इसलिए हमारी यही कामना है कि अगर कोई ऐसा भक्त हो, हम सदा सदा उसके लिए आभारी रहेंगे, और इतनी सेवा हमारी वो कर दे तो समझ लो बहुत बड़ा संत की सेवा कर दिया, उपकार कर दिया। किसी कभी बनी रहेगी, हमारे बाद न रहेगा तो कोई संत रहेगा, या आप भी कभी ऐसा होगा समय बनेगा तो आप भी इस कुटिया में पधारोगे। बिल्कुल महाराज जी, आओगे। ये चित्रकूट धाम है, सबसे बड़ा धाम चित्रकूट धाम है, जहाँ भगवान स्वयं 12.5 वर्ष यहाँ पर रहे,
1.5 साल में काम किया, 12.5 वर्ष यहाँ रह करके भगवान ने इस तपस्या किया। सबसे बड़ी ये तपस्या भूमि स्थली है। यहाँ दुनिया दुनिया के पर्यटक लोग सब आते जाते हैं दर्शन करने के लिए। इसीलिए हमारी ये कामना है कि अगर ये ऐसी का हमारा कार्य हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि समय बारिश वारिश का आ रहा है, फिर हमें और दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल महाराज जी, देखिए सभी भक्तगण सुन रहे हैं, जरूर आपका कुछ अब न इस कुछ। समय ऐसा हो जाएगा, कोई विशेष खर्चा नहीं है सभी भक्त के लिए, इतना खर्च हो रहा है, एक अनुदान कर दे 30-35 हजार 40 में बन जाएगा हमारा। बिल्कुल महाराज जी, जरूर होगा, हो जाएगा। और यहाँ से दोस्तों देखिए महाराज जी पूरा जंगल ही यहाँ से लगा हुआ है। पीछे सब हमारे जंगल ही जंगल है, खिड़की है, लेकिन यहाँ से पूरा जंगल पूरा है। बेल लगा है, करौंदा लगा है, सब लगा है, पीछे लगा हुआ। अच्छा, जय हो प्रभु। अच्छा महाराज जी, यहाँ पर भोले बाबा विराजमान हैं। हाँ, हमारे भोलेनाथ बाबा विराजमान। किसी भगत ने आकर के यहाँ भोले बाबा को विराजमान करवा दिया था। जी प्रभु। और यहाँ अगरबत्ती देते रहते हैं, आते हैं महाराज इसमें पूजा पाठ करने का। जी। वो समय आएगा तो बोले महाराज इस पे चबूतरा ऊपर वो छतरी बनवा देंगे। जी। और महाराज जी करी चलो ठीक है, इसलिए जी शंकर जी पधारे हैं भगवान की दया से। तो महाराज जी जैसे ये पूरा जंगल है तो महाराज जी जंगली जानवरों का भी आवागमन है? हाँ, ये सब जंगली जानवर तो आते थे, अब नहीं आते हैं जी, क्योंकि यहाँ चारों तरफ आदमी का बास ज्यादा हो गया है। कहीं कुत्ते हैं, कहीं कुछ है, पिछले पाले हुए सब अगल बगल परिक्रमा में, इसलिए यहाँ जानवर रात बिरात में छोटे मोटे जानवर आते हैं, जो बड़े जानवर है वो नहीं आते। तो देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये है महाराज जी की कुटिया के ऊपर कुछ इस प्रकार देख पा रहे होंगे कि ये पूरा टीना देखिए पहले कुछ इस प्रकार से है, ये पूरा टूटा फूटा और पूरे ही कुछ इस प्रकार ही हैं, और ऊपर से पूरी कटीली झाड़ियाँ ये देखिए पूरे कांटेदार वो लगाए हुए हैं इस प्रकार से। महाराज जी जैसे हमारे जो हम लोग तो ग्रस्त जीवन से हैं, मूर्ख महाराज जी, हमें तो इतना ज्ञान नहीं है। महाराज जी हम लोग का कल्याण किस प्रकार से हो सकता है, हम लोग क्या कर? कल्याण सतधर्म से होता है भाई जी। आपका तो कल्याण है, आप सेवा कर रहे हैं, जन सेवा कर रहे हैं जी, जा करके गरीबों की मदद कर रहे हैं। जैसे हमारे भगत जी जो हमारी सेवा कर रहे हैं, जो आज भेजा है राशन पानी, ये सब यही सत्कर्म है। इसी से मानव जीवन का कल्याण हमारे पास है। लिखा है गोस्वामी जी ने कि बल अनुमान सदा हित करई, बल अनुमान सदा हित करे दिया है। हमको गरीब की मदद करना चाहिए, असहाय का दुख बांटना चाहिए, यही सबसे बड़ा सत्कर्म है घर गृहस्थी के लिए। कोई आ जाए भूखा प्यासा, उसको भोजन दे दो। कोई गरीब आ रहा है, उसके पास कपड़े नहीं, उसको कपड़े दे दो। यही सबसे बड़ा भजन है गृहस्थी का। अच्छा। और यही गृहस्थी करता है, कमाता है, परिश्रम करता है, संतों को भंडारा कराते हैं, खिलाते हैं, भोजन कराते हैं, बांटते हैं, दान देते हैं। जैसे बड़े बड़े टेस्ट खुले हुए हैं, वहाँ देखो अस्पताल खुले हैं, निःशुल्क सेवा होती है, आंखों की सेवा होती है, दांतों की सेवा होती है, गरीब आदमी को वहाँ पर सभी, यही सबसे बड़ा कर्तव्य है मानव जीवन। और यही सबसे जिसके पास जितना जो कुछ है अपने बल अनुमान सदा हित करना चाहिए, यही सबसे बड़ा कल्याण है। यही हमारे परिवार का भी कल्याण होगा। अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारा परिवार भी अच्छा रहेगा, खुशहाल रहेगा। जो हम करके जाएंगे काल को हमारा वंशज करेगा, उसका हमारा नाम चलेगा, उनका कल्याण होगा। यही सतमार्ग, यही गृहस्थ का कार्य। तो महाराज जी भोजन भंडारा दोनों टाइम बनता है, एक ही टाइम? भैया अब तो गर्मी में एक टाइम बनाते हैं, शरीर कमजोर हो गए, तबीयत सही नहीं रहती, घासवां, इसलिए बस ये चूल्हा है, चूल्हे में अभी भोजन बनाएंगे। क्योंकि समय आ गया है, आज तो राशन पानी भोजन बनेगा, ठाकुर जी का भोग लगेगा तुलसी दल डाल के, और फिर पाएंगे भैया। तो ऐसा अच्छा महाराज जी, आज 3-4 दिन बाद भोजन प्रसाद बनेगा। ऐसा हो रहा है जी प्रभु। तो महाराज जी आप प्रसाद बनाइए, आप प्रसाद पाइए। ठीक है, ठीक। और महाराज जी कोई दिक्कत परेशानी हो, बस यही सबसे बड़ी परेशानी है कि जरूर महाराज जी ठाकुर सीजन के पहले कोई भगत ऐसा हमारा ठाकुर जी की महाराज जी कृपा हो, तैयार हो जाएगा तो भैया इतना कर दो। केवल ज्यादा नहीं है, 12-13 फुट का होगा महाराज जी, होगा, परेशान न हो, जरूर होगा। ज्यादा जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, सदा मंगल हो। हम ऐसे भक्तों का सदा कल्याण चाहते हैं भगवान। जय 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 जय। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, इस वीडियो को आपने गौर से देखा होगा तो आप लोग को समझ में आया होगा कि महाराज जी की जो कुटिया पूरी तरह से पूरी टूटी फूटी है, पूरी अंदर मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ है पूरा, और ऐसे जगह पर संत जी रह रहे हैं और पूरी तरह से अब ग्रसित रहते हैं, बीमार रहते हैं। तो आप लोग जरूर देखे होंगे, और मैं तो यही कहूँगा कि जो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो महाराज जी की कुटिया के लिए ज़रूर आप लोग सहयोग कीजिए, ताकि महाराज जी की कुटिया तैयार हो जाए। और एक बड़ी बात कि दोस्तों देखिए, आज 4 दिन से महाराज जी कुटिया में भोजन प्रसाद नहीं था। अगर 4 दिन से भोजन प्रसाद नहीं था, आज 5वां दिन है, महाराज जी बहुत खुश हैं कि कम से कम प्रसाद आज ठाकुर जी का भोग लगेगा।
तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, ताकि आप लोग तक ये सब वीडियो पहुंचते रहें और आप लोग का भी कल्याण होता रहे, आप लोग को भी भक्ति का मार्ग मिले। जय श्री राम, जय राम।